नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी हलचल तेज है। इस बार माना गया है कि फिर से योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए भी बहुत ही बड़ी स्कीम लागू की है। 50,000 रुपये हर महीने देने का वादा किया गया है और साथ में सिलाई मशीन भी देने का वादा किया है। तो क्या इस बार उत्तर प्रदेश में वाकई में योगी आदित्यनाथ यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है? विस्तार से बात करते हैं। नए सर्वे के आंकड़ों ने सबको चौंका डाला है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से जो बहुमत का आंकड़ा है 202 विधानसभा सीटों का, ऐसे में कौन सी पार्टी कितने सीट जीत सकती है? आपको बता दें कि इस बार AIMIM पार्टी भी मैदान में उतरी हुई है। बता दें कि PDA यानी कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन से गठबंधन करने को लेकर काफी ज्यादा सियासी हलचल तेज होती भी नजर आ रही है। MIM का कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर से सुपड़ा साफ हो सकती है। तो क्या वाकई में इस बार MIM पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन कर सकती है? आइए विस्तार से बात करते हैं। क्या इस बार मायावती की पार्टी BSP भी वाकई में कोई बड़ा खेला कर सकती है? वो भी बात करेंगे। आपको बता दें कि AIMIM पार्टी का कहना है कि इस बार PDA यानी कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव का गठबंधन इस बार पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो सकता है और इस बार बहन मायावती की पार्टी को कुछ सीट बढ़ चढ़कर मिल सकती है, क्योंकि इस बार 143 विधानसभा सीट ऐसे हैं जिस पे मुस्लिम संख्या काफी ज्यादा है और यही सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस बार AIMIM पार्टी भी मैदान में उतरी हुई है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट बटेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, यानी कि हिंदू वोट सीधा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इस बार योगी आदित्यनाथ क्या वाकई में बहुमत का आंकड़ा छू सकते हैं? दोस्तों हम आपको बता दें कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर तोड़ मरोड़ कर सरकार बन सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लहर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली थी, वो इस बार वो लहर फिर से देखने को नहीं मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से जो बहुमत का 202 विधानसभा सीटों का आंकड़ा है, वो इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी छू नहीं पाएगी और इस बार तोड़ मरोड़ कर सरकार बना सकती है। अनुमान लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी और साथ में समाजवादी पार्टी मिलकर इस बार गठबंधन कर सरकार बना सकते हैं। तो क्या वाकई में इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है? एक एक करके हर एक छोटे बड़े जिले के ऊपर निगाह डालते हैं। वैसे आप किस जिले से हम हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें। सबसे पहले बात करते हैं सहारनपुर जिले की 15 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में इस क्षेत्र में 5 सीट जाने की संभावना है, समाजवादी पार्टी के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है, BSP के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, चंद्रशेखर रावण की पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इस बार सहारनपुर क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ अगला जिला है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद मंडल। इस क्षेत्र पर बात की जाए तो इस क्षेत्र पर 25 विधानसभा सीट आती है, बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं बात की जाए BSP का, तो BSP का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चंद्रशेखर रावण की पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी 17 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वैसे उत्तर प्रदेश के किस जिले से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें। क्या इस बार आपको लगता है कि PDA गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी गठबंधन इस बार उत्तर प्रदेश में खेला कर सकता है? क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या यादव गठबंधन की पार्टी इस बार बहुमत का आंकड़ा 202 सीटों का छू सकती है, या इस बार फिर से योगी आदित्यनाथ तीसरी बार शपथ लेंगे? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। 403 विधानसभा सीटों के अंदर से 40 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं और अब तक बीजेपी के खाते में महज 11 सीट जाती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी 26 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। मायावती के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। चंद्रशेखर रावण पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
अगला जिला है उत्तर प्रदेश का बरेली मंडल। बरेली मंडल के अंदर कुल 26 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 14 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली यहां पर 14 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 11 सीट जाने की संभावना है। बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। मेरठ मंडल की 28 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 17 सीट जा रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 9 सीट जा रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से 94 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक योगी आदित्यनाथ के खाते में 42 सीट जा रही है। तो वहीं अखिलेश यादव के खाते में जो है 46 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मायावती के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चंद्रशेखर रावण के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। वहीं अगला जिला है उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल के अंदर 19 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 11 सीट जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के खाते में 7 सीट जा रही है। बीएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अलीगढ़ मंडल के अंदर से जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है मजबूत स्थिति दिखाई दे सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। अब तक दोनों ही पार्टियों की बात की जाए तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को मुकाबले के टक्कर देती हुई नजर आ रही है। चंद्रशेखर रावण की पार्टी के खाते में मात्र 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मायावती के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ आगरागढ़ मंडल की 23 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 14 सीट जा रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 8 सीट जा रही है। बीएसपी के खाते में 1 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों के खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश का अगला जिला है कानपुर मंडल। कानपुर मंडल की 20 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के खाते में 11 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी के खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं कानपुर मंडल के अंदर समाजवादी पार्टी भी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश का अगला जिला है झांसी मंडल। झांसी मंडल के अंदर कुल 13 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी की बात की जाए ताजा सर्वे के अनुसार तो बीजेपी 13 सीटों में से 9 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। बीएसपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश का अगला जिला है चित्रकूट मंडल। इस क्षेत्र पर बात की जाए तो इस क्षेत्र में 19 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 12 सीट जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के खाते में 6 सीट जा रही है। बीएसपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। चंद्रशेखर रावण की पार्टी जो है 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से 188 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खाते में 97 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 82 सीट जा रही है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। पहले राउंड के नतीजे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मायावती के खाते में कुल 3 सीट जा रही है। चंद्रशेखर रावण की पार्टी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल के अंदर 34 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 19 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इस बार समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी 14 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को पछाड़ती हुई दिखाई दे रही है। बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अयोध्या मंडल की कुल 27 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो बीजेपी के खाते में 10 सीट जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के खाते में 17 सीट जाने की संभावना है। बीएसपी के खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई गई है। अयोध्या मंडल के अंदर 27 विधानसभा सीट आती है। ताजा सर्वे बताया जाए तो समाजवादी पार्टी 17 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। बीजेपी को इस बार तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगला क्षेत्र है देवीपटना मंडल। इस क्षेत्र में 21 विधानसभा सीट आती है।
बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी इस बार 12 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेगी। समाजवादी पार्टी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। बीएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते हैं बस्ती मंडल की कुल 17 विधानसभा सीट की तरफ। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल की कुल 26 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। गोरखपुर मंडल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 20 सीट जाती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से 313 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में 165 सीट जाती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 137 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दूसरे राउंड के नतीजे आप सभी के स्क्रीन पर है। मायावती के खाते में कुल 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 137 और साथ ही साथ बात की जाए चंद्रशेखर रावण पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ आजमगढ़ मंडल की कुल 23 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो बीजेपी के खाते में 4 सीट जा रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 18 सीट जा रही है। बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। निगाह डालते हैं अगले जिले की तरफ तो अगला जिला है वाराणसी मंडल। वाराणसी मंडल के अंदर 28 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 12 सीट जाएंगी। समाजवादी पार्टी के खाते में 16 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वाराणसी मंडल के अंदर जो है समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। मिर्जापुर मंडल के ताजा सर्वे के अनुसार आंकड़ों के ऊपर बात की जाए तो यहां पर 12 सीट आती है। बीजेपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीट जा रही है। दोनों पार्टियों के बीच में 2 सीटों का अंतर देखने को मिल रहा है। अन्य पार्टियों की बात की जाए तो अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। प्रयागराज मंडल के 27 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो यहां पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के खाते में 15 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 11 सीट जा रही है। बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चंद्रशेखर रावण की पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से इस बार कोई भी पार्टी बहुमत का आंकड़ा छूती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन बात की जाए 403 विधानसभा सीटों के नतीजों के ऊपर तो समाजवादी पार्टी के खाते में 191 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चंद्रशेखर रावण की पार्टी के खाते में 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बहन मायावती की पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात की जाए बीजेपी पार्टी के खाते में तो कुल 199 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस बार जो है कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को छोटे पार्टियों का समर्थन जुटाना हो सकता है इस बार। वैसे आपका क्या सुझाव है हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।